और बड़ी खबर यह है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। एक राहत भरी खबर ये शिंदे गुट के लिए यहां से आ सकती है सुप्रीम कोर्ट से। गौनिका, कितनी देर और कोर्ट में हियरिंग के बाद कोई इंटरम ऑर्डर, कोई ऑब्जर्वेशन, कम से कम डिप्टी स्पीकर के जो नोटिस है जिसके लिए 5:30 तक का वक्त है, उस पर कोई आदेश, कोई ऑब्जर्वेशन हमें कितनी देर के बाद सुनने को मिल सकता है? देखिए, सुनवाई शुरू हो गई है जिसमें कि जो एडवोकेट कॉल है वो पहले अपनी बात कोर्ट में रख रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने, जजेस ने अभी ये पूछा है कि आपने हाई कोर्ट को अप्रोच क्यों नहीं किया। ये सवाल फिलहाल जो एडवोकेट कॉल हैं उनसे पूछा गया है कि आपने हाई कोर्ट को अप्रोच क्यों नहीं किया। अभी फिलहाल दलीलें रखनी शुरू हुई हैं। सबसे पहले पिटीशन के कंटेंट्स को पढ़ा जाएगा कि क्या उनकी मांग है, क्या उन्होंने अपनी अपनी पिटीशन में लिखा है। उसके बाद इस पूरे मामले पर विस्तार पूर्वक सुनवाई होती रहेगी। हालांकि ये भी हो सकता है कि अभी नोटिस जारी कर दिया जाए और कोर्ट कहे कि पहले सभी जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो अपने अपने जवाब कोर्ट में दें, उसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन अभी फिलहाल जब सुनवाई शुरू हुई है जिसमें कि जो एक पक्ष है वो पहले अपनी दलीलें रख रहा है, जो मुख्य तौर पर एकनाथ शिंदे का पक्ष है, क्योंकि उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी। अब वो अपनी पक्ष जो है वो फिलहाल कोर्ट में रख रहा है। अभी इस पूरे मामले पर सुनवाई पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कोर्ट में सुनवाई को लेकर। अगर कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि सभी लोग अपने अपने जवाब दाखिल करें, तो ऐसे में जो 5:30 बजे वक्त डिप्टी स्पीकर को देना है उसका क्या होगा? देखिए, इसीलिए वो लगातार ये कोशिश करेंगे कि कम से कम उन्हें उन डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस पर कहीं ना कहीं स्टे लग जाए या फिर उनको और वक्त दे दिया जाए। और इसीलिए सबसे पहले उनकी मुख्य मांग यही रहेगी। और पहले ही जैसे ही सुनवाई शुरू हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर को ही कोर्ट में उठाया गया है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात ही वो कोर्ट में रख रहे हैं कि इस तरीके से नोटिस इशू किया गया है डिस्क्वालिफिकेशन का डिप्टी स्पीकर की तरफ से। इसके अलावा तमाम आर्टिकल्स का हवाला दिया जा रहा है और अब इस पर ही पूरा जोर दिया जा रहा है उनकी तरफ से कि इस पर कहीं ना कहीं जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस उनको दिया गया है, चाहे नोटिस बाकियों को इशू कर दिया जाए, रिस्पोंडेंट्स अपने जवाब अगले कुछ दिन में दें, वो चीज उन्हें मंजूर होगी। लेकिन उससे पहले वो इसी बात पर प्रेशराइज करेंगे कि उनको उस डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस से राहत मिल जाए, जो कि डेडलाइन आज 5:30 बजे की है। गौनिका, कुछ एक्सपर्ट से आपकी भी बात हुई होगी क्या? सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला यही सवाल पूछा कि आपने हाई कोर्ट को अप्रोच क्यों नहीं किया। क्या इस तरह की बातें हो सकती हैं कि कहा जाए कि नहीं, आप ये मामला हाई कोर्ट लेकर के जाइए, या फिर जो संवैधानिक अधिकारों की जो बात है कि डिप्टी स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया है, इस पर तो कोर्ट भी खुद भी कहेगा कि इसमें कुछ और वक्त की स्टडी करना चाहेगी कोर्ट भी कि डिप्टी स्पीकर जो फ्लोर का डिप्टी स्पीकर है विधानसभा के अंदर का, उसने जो फैसला किया है उसको चैलेंज किया गया। तो ऐसे में इसमें वक्त की दरकार तो दिखती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज